अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ए 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 kg का ब्लॉक है जो कि सीधी सरफेस के ऊपर रखा गया है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू दी ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की गई है। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। द वेलोसिटी, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर क्या कुछ डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम मैस लिखते हैं। मैस है हमारे पास 10 किलोग्राम। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। फोर्स आ जाएगी 5 न्यूटन। टाइम हमारे पास 5 सेकंड दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हम चलते हैं। एफ इज़ इक्वल टू एम ए फार्मूला हम लगाएंगे। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। फोर्स है हमारे पास 5 और मैस है हमारे पास 10। तो 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर एक्सेलरेशन आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्लॉक एट रेस्ट है, प्लस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हमें 0.5 दिया हुआ है। टाइम भी हमें दिया हुआ है 5। तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ ए पर्सन इज़ 80 kg। एक आदमी का मास दिया हुआ है 80 kg। व्हाट विल बी इट्स हाइट, इसकी हाइट फाइंड करनी है ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। व्हाट विल बी इट्स वेट, उसका वज़न क्या होगा ऑन मून, मून के ऊपर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का डाटा लिख लेते हैं। मास हमें दिया हुआ है 80 kg। उसके बाद हमने ग्रेविटेशन मून के ऊपर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने वेट फाइंड करना है ऑन अर्थ और वेट फाइंड करना है ऑन मून। तो सोल्यूशन पे हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू एम जी। तो E लगा लिया चूँकि ये अर्थ है। W E इज़ इक्वल टू एम जी। मैस हमारे पास 80 था और जी ई की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 800 न्यूटन। उसके बाद डब्ल्यू एम इज़ इक्वल टू एम और जी एम, इसका मतलब मून है। वेट ऑन मून का फार्मूला लगाया है। मैस की वैल्यू 80 और जी की वैल्यू मून के ऊपर 1.6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। फोर्स हमने फाइंड करनी है टू इंक्रीज द वेलोसिटी, के वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए ऑफ 800 किलोग्राम कार। कार का वेट दिया हुआ है 800 किलोग्राम, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 330 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो हमने पहले डाटा लिख लेना है। मैस हमें दिया हुआ है कार का 800 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड, और हमें फाइंड करना है फोर्स। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू एम ए है। एम एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्सेलरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो मैस की वैल्यू 800, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया फोर्स का 1600 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय ए गन। 5 ग्राम की एक बुलेट है जो कि गन से फायर की गई है। द बुलेट मूव्स विद ए वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मैस ऑफ ए गन, मैस ऑफ ए गन दिया हुआ है 10 kg, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। रिकॉइल स्पीड हमने फाइंड करनी है गन की। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। मैस हमें दिया हुआ है M1 जो कि 5 ग्राम है। इसे हमने किलोग्राम में करना है, तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर लिया, तो बन गया 0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी हमें गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह मैस 2 हमारे पास दिया हुआ है, सेकेंड मैस दिया हुआ है गन का, वो है हमारे पास 10 किलोग्राम। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, सेकेंड वेलोसिटी फाइंड करनी है।
हमारे पास फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। अब m1v1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, इसको राइट साइड पे मूव कराएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। v2 हमने फाइंड करना है, तो v2 एज इट इज़ आ गया, m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस एज इट इज़ आएगा, मैस 1 है हमारे पास 0.005, फर्स्ट वेलोसिटी v1 जो कि है 300, मैस 2 जो कि है 10, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.005 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास v2 आ जाएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एन एस्ट्रोनट वेट्स 70 kg। एक एस्ट्रोनट है, उसका वेट दिया हुआ है 70 किलोग्राम। ही थ्रोज ए रेंच ऑफ मैस, वो एक रेंच को थ्रो करता है, फेंकता है, जिसका मैस 300 ग्राम है एट ए स्पीड, और उसकी स्पीड भी दी हुई है 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन, दो पार्ट हैं इसके, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनट, स्पीड फाइंड करनी है एस्ट्रोनट की एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। उसके बाद दूसरा पार्ट है जी द डिस्टेंस कवर्ड, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय द एस्ट्रोनट इन 30 मिनट। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी और दूसरा हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। m1 जो कि एस्ट्रोनट का वेट है 70 kg, m2 जो कि रेंच का वेट है 300 ग्राम, इसे हमें किलोग्राम में करना होगा, तो 300 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। उसके बाद v2 हमने वेलोसिटी दी हुई है जी 3.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, हमें v1 फाइंड करना है। टाइम में हमें दिया हुआ है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में करना है, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो 30 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास t आ जाएगा 1800 सेकंड। सबसे पहले हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू 0। m1v1 लेफ़्ट साइड पे रहेगा, ये पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड पे मूव होगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस m2v2। v1 फाइंड करना है, m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा v1 इज़ इक्वल टू माइनस m2v2 डिवाइडेड बाय m1। m2 की वैल्यू 0.3 है, v2 की वैल्यू 3.5 है और m1 की वैल्यू है 70। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड। इसको साइंटिफिक में भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट को आपने बस डिजिट के बाद लेके जाना है, नॉन ज़ीरो, तो पॉइंट 2 डिजिट पे हमने मूव करा लिए, शुरू वाले ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 1.5। 2 डिजिट मूव हुआ है तो इसीलिए 10 की पावर माइनस 2 आएगी। राइट साइड पे जब पॉइंट को मूव कराते हैं तो पावर नेगेटिव आती है 10 की, आगे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वन जो है हमारे पास 0.015 मल्टीप्लाई टाइम, हमारे पास 1800 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 27 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम बोगी ऑफ ए गुड्स ट्रेन इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक जो बोगी है उसका वेट दिया हुआ है और वो मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। उसके बाद एन अदर बोगी, एक और बोगी है, उसका वेट दिया हुआ है कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी, उसके पीछे एक और आ रही है जिसकी वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। कोलाइड्स विद द फर्स्ट, पहली वाली से टकरा जाती है, वन एंड कपल्स ऑफ इट, और इसके बाद फाइंड ए कॉमन वेलोसिटी, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ टू बोगीज, दोनों बोगीज की, आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो मिल जाती हैं। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। मैस 1 जो कि फर्स्ट बोगी का मैस है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 1000 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6500 किलोग्राम बन जाएगा। v1 दिया हुआ है जी, पहली बोगी की वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सेकेंड जो हमारे पास बोगी थी उसका मैस दिया हुआ है 9/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम।
10 की पावर 3 का मतलब 1000 है। 1000 को 9.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 किलोग्राम आ जाएगा। और सेकंड बोगी की वेलोसिटी भी दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड। कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। ये हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। सेकंड में हमने ये जो दोनों के अंदर v आ रहा है ये हमने कॉमन ले लेना है। v हमने कॉमन ले लिया तो आ गया m1 प्लस m2। अब ये हमने v फाइंड करना है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है m1 प्लस m2, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। v इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 6500 और v1 है 0.8 प्लस m2 की वैल्यू है 9200 और v2 की वेलोसिटी है 1.2। m1 है हमारे पास 6500 और m2 है 9200। फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5200। सेकंड दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11040। डिवाइड बाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15700। दोनों को प्लस करके नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ए साइक्लिस्ट वेट, एक साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल चलाता है, उसका वेट दिया हुआ है 55 kg। राइड्स ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल है उसका भी वेट दिया हुआ है 5 kg। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है मतलब रुका होता है। एंड अप्लाइज ए फोर्स, और फोर्स अप्लाई करता है 90 न्यूटन की फॉर 8 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। देन ही कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद वो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है फॉर अनदर 8 सेकेंड। एक और टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। मैस 1 लिखेंगे जो कि साइक्लिस्ट का मैस है 55 किलोग्राम। मैस 2 लिखेंगे जो कि साइकिल का वेट है 5 किलोग्राम। दोनों को हमने ऐड कर लेना है, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो टोटल वेट हो जाएगा हमारे पास 60 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो साइकिल रुकी हुई है। फोर्स हमारे पास 90 न्यूटन है। टाइम t1, पहला जो टाइम है 8 सेकंड है, दूसरा टाइम जो है वो भी 8 सेकंड है। उसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल टू ma होता है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स हमारे पास 90 है, मास है हमारे पास 60। 90 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वन। तो वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया 1.5 और उसके बाद t1 जो कि 8 है। तो इसको सोल्व करेंगे, 8 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डिस्टेंस 1 फाइंड करेंगे, s1 जो कि फार्मूला है v आई t1 प्लस 1/2 a t1 का स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये t1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1.5 टाइम 1 है 8 का स्केयर। अब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, जस्ट इसको सोल्व करना है आपने। 8 का स्केयर लेके उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस 1 आ जाएगा जो कि 48 मीटर है। S2 फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम VF मल्टीप्लाई T2। फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास जो ऊपर हमने फाइंड की थी 12, तो हमने इस फार्मूला लिख लेना 12। उसके बाद टाइम 2 जो कि 8 सेकंड है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 मीटर। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। पहले 48 है और उसके बाद सेकंड उसने कवर किया 96, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 144 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है। एक बाल है जिसका मैस 0.4 किलोग्राम है, इज ड्रॉप्ड ऑन ए फ्लोर, फर्श के ऊपर गिराया जाता है फ्रॉम ए हाइट 1.8 मीटर से उसको गिराया जाता है। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 0.8 मीटर, यानी नीचे टकराने के बाद वो ऊपर को रिबाउंड हो जाती है 0.8 मीटर हाइट तक। इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लेना है। तो बाल का मैस लिखेंगे जो कि है 0.4 किलोग्राम। हाइट 1, उसकी जो हाइट है वो लिखेंगे जिस हाइट से गिराई गई है। हाइट 1 है हमारे पास 1.8 मीटर, सेकेंड हाइट दी हुई है 0.8 मीटर। जी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे
क्योंकि बाल जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई है, तो जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इम्पल्स हमने फाइंड करना है जिसे हम डेल पी कहते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी बतानी है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर एट हाइट h1। इस्तेमाल करेंगे 2g(h1) इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2 आ गया, g की वैल्यू 10, h1 की वैल्यू 1.8। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का 6 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो बाल जो है ना फ्लोर से टकराने के बाद वापस आती है उसकी हाइट, तो उसमें जो है ना फाइनल वेलोसिटी वी एफ डैश कहेंगे तो वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2g(h2) इज इक्वल टू वी एफ डैश का स्केयर माइनस वी आई डैश का स्केयर। 2g की वैल्यू 10, हाइट 2 है 1.8, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, तो वी आई डैश इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। डेल वी फाइंड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी जो कि होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमने 6 फाइंड की है, तो यह आ जाएगा 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि है हमारे पास 4। चूँकि ये रीबाउंड होके ऊपर की तरफ जा रही है इसीलिए इसकी जगह पे -4 आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 और 4 हो जाएगा 10। उसके बाद डेल पी हम लिखेंगे, डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी। तो m की वैल्यू है 0.4 जो कि बाल का मैस था। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी वो हमारे पास 10 आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अपवर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, 2 balls ऑफ अ मैस 0.5 kg 0.4 kg, 2 balls हैं इनका मैस दिया हुआ है, आर मूविंग्स टूवर्ड्स ईच अदर विद ए वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी दी हुई है, ये फर्स्ट वाली बाल की वेलोसिटी है, उसके बाद सेकंड की वेलोसिटी दी हुई है। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बाल्स बिकम, जो फर्स्ट बाल थी जिसका वेट ये था वो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ 0 पॉइंट जो सेकेंड हमारे पास बाल थी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले डाटा लिखते हैं मैस 1। पहला जो हमारे पास बाल है उसका वेट दिया हुआ है, ये सेकंड जो बाल है उसका वेट दिया हुआ है, ये फर्स्ट जो हमारे पास बाल दी हुई थी उसकी वेलोसिटी है। सेकंड जो है ना वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, चूँकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा -5। पहले की वेलोसिटी होगी वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसी तरह सेकंड की टकराने के बाद जो है ना वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब हमने m2v2 डैश को रहने देना है, ये पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो गई। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर हम, m1 की वैल्यू 0.2, v1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू 0.4, v2 की वैल्यू -5, माइनस m1 की वैल्यू 0.5, v1 डैश की वैल्यू 6 इज़ इक्वल टू m2 की वैल्यू है 0.4 और v2 डैश हमने फाइंड करना है। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो आया 4 - 2 - 1.2 इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 डैश। इनको माइनस करने से 0.8 आया, 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जब डिवाइड होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v2 डैश का 2 मीटर पर सेकेंड।